आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस समय योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हुए महाकुंभ को लेकर लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की गूंज और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी का प्रोग्राम काफी हेक्टिक हो चुका है। आलम तो यहां तक पहुंच चुका है कि अब वो दिल्ली में भी फायर ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की महाकुंभ में चल रही व्यवस्थाओं को लेकर की गई केजरीवाल की टिप्पणियों पर अब योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में ही घुसकर केजरीवाल को क्यों ललकारा है? अरविंद केजरीवाल को यमुना में नहाने की चुनौती क्यों दी? योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल की नैतिकता पर गंभीर सवाल क्यों खड़े किए? और अरविंद केजरीवाल के किस पाप का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अब अपनी रैली में किया है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मौका था दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली का। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। महाकुंभ की खूबियों का बखान करते करते योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को ही सीधे निशाने पर ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आप को भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रतीक करार दिया और राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के लिए वोट देने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने मंगोलपुरी में भाजपा उम्मीदवार राजकुमार चौहान के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली में बदबूदार यमुना को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तगड़ी आलोचना भी की। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल को ललकारा और कहा, अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप सरकार के मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगाते। उन्होंने ये भी दावा किया कि आपने दक्षिणी दिल्ली के ओखला में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड प्रदान कर पाप किया है। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। इन्होंने माफिया को पनपाया है। आज यहां पे इन्होंने भू माफिया को पनपाया, टैंकर माफिया को पनपाया, सड़क माफिया को पनपाया, वक्फ माफिया को पनपाया, पटरी माफिया को पनपाया। हर एक प्रकार के माफिया को प्रवृत्ति को की दुष्प्रवृत्ति को आगे बढ़ा करके इन्होंने अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा किया है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है और दिल्ली के लोग बेहतर सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिलों में जाकर बस रहे हैं। यानी इस रैली में दिल्ली के आसपास सटे हुए इलाके गाजियाबाद और नोएडा को उत्तर प्रदेश का साफ सुथरा जिला बताते हुए उन्होंने दिल्ली वासियों पर किए जा रहे केजरीवाल के अन्याय का जिक्र कर कहीं न कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के कुशल नेतृत्व और पार्टी की कुशल नीतियों का बखान कर केजरीवाल को एक बार फिर धूल चटाई है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के खेमे से योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर क्या जवाब आता है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यमुना के बदबूदार पानी में नहाने की चुनौती केजरीवाल कैबिनेट को दे डाली है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।